रात के सन्नाटे में ब्लैक सी के किनारे बसा रूस का तुआपसे शहर गहरी नींद में था। समुद्र की लहरें शांत थीं और बंदरगाह पर लगे विशाल तेल टैंकर काले अथाह पानी पर भारी पत्थरों की तरह स्थिर पड़े थे। हर ओर सन्नाटा था, जैसे समय थम गया हो। लेकिन अचानक आसमान के किसी कोने में एक धीमी सी भनभनाहट सुनाई दी। किसी को शुरुआत में समझ नहीं आया कि ये आवाज किस चीज की है। कुछ सेकंड बाद यह आवाज बढ़ने लगी। रात के काले आसमान में नजर आने लगे छोटे छोटे काले धब्बे, जिन्हें कोई पहचान नहीं पाया। गश्ती पर तैनात सुरक्षा अधिकारी पहले तो सामान्य समझकर नजरअंदाज करते रहे, लेकिन फिर अचानक इन काले सायों ने अपना असली रूप दिखा दिया। ये थे ड्रोन, और वो भी सैकड़ों की संख्या में। उनके प्रोपेलरों की घरघराहट धीरे धीरे डर में बदलने लगी और कुछ ही पलों में आसमान बिजली सी चमक के साथ गूंज उठा। तुआपसे पोर्ट के ऊपर गरजे धमाके, आग की लाल लपटें उठी और रात का सन्नाटा राख और धुएं में बदल गया। रूस का चमकता ब्लैक सी पोर्ट अब धधकती आग का मैदान बन चुका था। इस रूस यूक्रेन युद्ध में यही वो पल था जिसे बाद में इतिहास बड़ा मोड़ कहकर याद करेगा। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन मिश्रा। आज हम इसी न्यूज पर चर्चा करेंगे। इस अटैक की शुरुआत किसी युद्ध घोषणा के साथ नहीं हुई। न गोलियों की आवाज, न मिसाइल की चमक। हमले की शुरुआत हुई शांत, बिना आवाज लेकिन घातक ड्रोन की दीवार से। यूक्रेन ने रात की गहरी अंधेरी में अपनी ड्रोन यूनिट को सक्रिय किया। ये मशीनें कोई सामान्य ड्रोन नहीं था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस प्रिसिजन अटैक यूनिट थे, जो एक साथ अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ने लगे। रूसी राडार कुछ पलों के लिए इनकी हलचल को पहचान ही नहीं पाया, और जब तक चेतावनी मिली तब तक देर हो चुकी थी। ड्रोन समुद्र के ऊपर नीचे उड़ते हुए एयर डिफेंस से बचने की कोशिश में घरे सन्नाटे में सीधा पोर्ट की तरफ बढ़ते रहे। कप्तान और सुरक्षा अधिकारी उनकी संख्या देखकर हैरान रह गए। रूस के मुताबिक उनकी गिनती लगभग 164 के आसपास थी। कुछ ड्रोन एयर डिफेंस की गोलियों का शिकार हुए, लेकिन बाकी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से आगे बढ़ते रहे। पहला धमाका तेल टैंकर के पास हुआ। जैसे ही विस्फोट हुआ, आग की लपटें टैंकर के डेक पर फैल गई। फिर दूसरा ड्रोन, फिर तीसरा, और देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि पूरे टर्मिनल को घेर लिया। काले धुएं के गुबार आसमान में छा गए और ब्लैक सी लाल आग की परछाई से चमकने लगा। रूस के सैनिक, फायर यूनिट और आपातकाल टीम सब मिलकर नियंत्रण पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ड्रोन की लहर बहुत भारी थी। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह था यूक्रेन की एक सोची समझी रणनीतिक चाल जो रूस की ऊर्जा सप्लाई लाइनों पर सीधा प्रहार कर रही थी। धमाकों के बाद पूरे तुआपसे पोर्ट में अफरा तफरी मच गई। लोग सोच ही नहीं पा रहे थे कि आसमान से बरसते ये स्टील के साए कहां से आए और कौन भेज रहा है। आग ऐसी लगी कि रात का काला आसमान लाल नर्क में बदल गया। तेल टर्मिनल से उठती धुएं की मोटी परत किलोमीटरों दूर से दिखाई देने लगी। कई घंटों तक फायर ब्रिगेड और सुरक्षा बल आग की लपटों को काबू में करने की कोशिश करते रहे। तेल फैलते ही उसने आग को और भड़काया, और देखते ही देखते टैंकर का पूरा ऊपरी ढांचा पिघलने, नाविकों और कामगारों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन नुकसान इतना था जिसे छुपा पाना संभव नहीं। भारी लोहे की दीवारें पिघल रही थीं और समुद्र किनारे डगमगाती आग ऐसा दृश्य बना रही थी जैसे युद्ध वहीं जन्म ले रहा हो। हमले के कुछ ही देर बाद रूस ने बयान जारी किया। उसने कहा, हमने ज्यादातर ड्रोन गिरा दिए, लेकिन कुछ पोर्ट तक पहुंच गए और नुकसान किया। रूस की एयर डिफेंस टीम इस हमले से हैरान थी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन का एक साथ हमला पहली बार हुआ था। रूस ने तुरंत निकटवर्ती शहरों में उच्च सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया। सैन्य गाड़ियां सड़क पर दौड़ने लगी। पोर्ट के आसपास की रोशनी पूरी तरह बंद कर दी गई ताकि आगे के हमले निशाना न साध सकें। रूसी मीडिया इस हमले को सीधा आर्थिक युद्ध बता रहा है, लेकिन यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा। खामोशी और ज्यादा डर पैदा कर रही थी, क्योंकि यह हमला कोई संयोग नहीं बल्कि बिल्कुल तय रणनीति थी। तुआपसे पोर्ट रूस के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं, बल्कि तेल निर्यात का बड़ा दरवाजा है। यहीं से रूस अपने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को दुनिया भर में भेजता है। इस पर हमला रूस की कमाई पर सीधा प्रहार है। अगर तुआपसे जैसे पोर्ट बार बार निशाना बनते रहे तो रूस की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। इसके अलावा रूस को अब अपनी ऊर्जा सप्लाई किस दिशा से भेजनी है, इस पर भी दोबारा सोचने की जरूरत पड़ेगी। माना जा रहा है कि भविष्य में रूस को इन पोर्ट्स की सुरक्षा पर अरबों डॉलर लगाने पड़ेंगे, जो युद्ध की स्थिति को और भारी कर देंगे। कुछ साल पहले युद्ध सिर्फ जमीन और मिसाइलों तक सीमित था, लेकिन अब युद्ध तकनीक की नई दुनिया में प्रवेश कर चुका है। ड्रोन अब युद्ध का सबसे खतरनाक हथियार बन गए हैं। सस्ते, तेज और घातक। यूक्रेन रूस की गहराई तक ड्रोन से हमला कर रहा है, वो भी बिना सैनिक भेजे।
दूसरी ओर रूस बृहद मिसाइल और एयर स्ट्राइक से यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है। ऐसे में यह तुआप से अटैक दिखाता है कि आने वाले समय में जंग की दिशा बदलेगी। अब सीमा के उस पार जाकर हमला करना न तो मुश्किल रहा न असंभव। यह वही दौर है जहां युद्ध भूमि से उठकर आसमान में तकनीक के पंखों पर लड़ रहा है। रूस के इस बड़े पोर्ट को एक ही रात में आग के समंदर में बदल देना दिखाता है कि यह युद्ध कहां तक पहुंच चुका है। क्या यह हमला रूस की ऊर्जा शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देगा या अब रूस करेगा इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार? दुनिया की निगाहें यहीं टिकी हैं, क्योंकि जो आज ब्लैक सी पर हुआ वो कल किसी और जगह और भी बड़े रूप में दिख सकता है। युद्ध का ये नया दौर कहां खत्म होगा किसे पता। बस इतना तय है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में।